Hello, scholars. This is Yash, and welcome back to SSCT Point. Let us first discuss what we did in the last session. In the last class, we learned about the definition of adjectives. We went through the definition of adjectives, and we learned about varieties of adjectives we use in our daily life. I hope you remember. And we learned the function of adjective in grammar. And what we have to do in today's session, we have to continue with adjectives, but we have to see some classifications of adjectives and the position of adjectives. I mean, where you can put an adjective in a particular statement, right? तो start करते हैं. So in today's session, we have to go through the classification of adjectives. मतलब कि how many varieties of adjectives we have and we use. ठीक है? So first of all, let me do one thing. Let me choose the color. Okay, ये वाला सूट करेगा slide पे, but I think white सूट करेगा because all slide is of which color? Okay, you will tell me कौन सा कलर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे. Okay, so classification of adjectives पढ़ते हैं. ठीक है? चलिए फिर. ठीक है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. देखो, मैंने आपको बताया इन क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव्स वी डू नॉट हैव टू स्टडी एनीथिंग, वी जस्ट हैव टू स्टडी द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. ठीक है. पहला क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव एंड द सेकंड वन इज डिटरमिनर. ठीक है. अब देखो, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है? पहले हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जैसे कि ये वर्ड है, ठीक है. आई थिंक डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब जो हिंदी में होता है उसका मतलब क्या होता है? वर्णन करना. लाइक सपोज दैट यू हैव सम पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव टू डिस्क्राइब दैट पर्सन. ठीक है. तो आपको क्या करना है? डिस्क्राइब करना है. तो हिंदी में क्या बोलेंगे? जब आप किसी का वर्णन करते हो तो उस केस में जो वर्ड्स का यूज होता है वो एडजेक्टिव्स कहलाता है. यानी कौन सा एडजेक्टिव्स कहलाता है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स कहलाता है. ठीक है. अब देखो, अब कैसे उन वो वर्ड्स कैसे होंगे व्हेन यू डिस्क्राइब समवन, है ना? वो वर्ड्स कैसे होंगे व्हेन यू डिस्क्राइब समवन और समथिंग, है ना? तो वो वर्ड्स जो होंगे वो आपको डिनोट करेंगे क्वालिटी. व्हेन यू हैव टू शो समबडीज क्वालिटी और समथिंग्स क्वालिटी. ठीक है. साइज. ठीक है. उसका साइज कितना है, कलर क्या है, शेप, टेम्परेचर एटसेट्रा. आई मीन कि मतलब जब आपको किसी का डिस्क्रिप्शन देना है, तो आपको इन सारे वर्च्यूज का यूज करना पड़ेगा. ठीक है. आपको क्वालिटी बतानी पड़ेगी, साइज बताना पड़ेगा, कलर, शेप, टेम्परेचर. बिकॉज विदाउट यूजिंग दीज फैक्टर्स, ठीक है, आप जो है उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते हो, चाहे वो कोई भी हो. ठीक है. सपोज यू आर गोइंग समवेयर एंड यू हैव टू डिस्क्राइब द सीनरी. ठीक है. जहाँ पे आप विजिट कर रहे हो, तो उस केस में आपको ये सब बताना पड़ेगा कि साइज क्या है, कलर क्या है, वेदर क्या है, टेम्परेचर क्या है ना, शेप क्या है. ठीक है. सपोज दैट यू हैव टू प्रेजेंट अ माउंटेन. तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसका साइज भी बताना पड़ेगा, है ना? एंड कलर भी बताना पड़ेगा कि माउंटेन में ग्रास का कलर कैसा है या माउंटेन कैसा है, जैसा भी होगा, है ना? क्वालिटी बतानी पड़ेगी, उसके रॉक के बारे में बताना पड़ेगा. सो यू वुड बी यूजिंग एडजेक्टिव्स ओनली, है ना? To describe something, to portray something, you have to use adjectives only. So that is why I told you in the beginning कि adjectives के बिना आपकी लाइफ अधूरी है. ठीक है. तो अब इसके जितने भी एग्जांपल्स होंगे, आगे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट. बट अभी के लिए जैसे अगर आपको समझाने के लिए एक अगर मैं स्टेटमेंट बना देता हूँ, जैसे कोई भी बना दो. कलर का बना देता हूँ. ठीक है. सो इसी के बारे में लिख देते हैं. द स्क्रीन इज ऑफ. कौन सा कलर है? पर्पल है, वायलेट है? आप बताओगे. ठीक है. मेरे को डिफरेंशिएट करने में थोड़ा मुश्किल होती है पर्पल और वायलेट में. ठीक है. तो इसलिए मैंने आपसे पूछा है. ठीक है. इज ऑफ वायलेट. यहाँ पे आगे क्या लिख दो? कलर. ठीक है. अब कलर की दोनों स्पेलिंग सही है, ऐसा मत सोचना कि मैंने वहां पे COLOU सॉरी COLOR लिख दिया वहां पे, एंड यहाँ पे क्या है? COLOUR. दोनों ही सही है. ठीक है. तो द स्क्रीन इज ऑफ पर्पल कलर. अब इस केस में पर्पल जो है या वॉलेट जो है वो एक तरह कलर है, यानी कि वो क्या है? एडजेक्टिव कहलाएगा. यानी कि जितने भी वर्ड्स होंगे जो आपको बताएंगे कलर, वो क्या होंगे? एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. ठीक है. सॉरी, दिस इज द वे आई एम डिस्क्राइबिंग दिस. ठीक है. दिस स्क्रीन, स्क्रीन को, स्क्रीन के कलर को कैसे मैं डिस्क्राइब करता हूँ? विद द यूज ऑफ द वर्ड दैट इज ऑफ एडजेक्टिव वर्ड्स, है ना? तो आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है. और ये वाला देख लेते हैं, डिटरमिनर एडजेक्टिव्स. अच्छा, डिटरमिनर का मतलब क्या होता है? टू डिटरमिन समथिंग, मतलब व्हेन यू हैव टू शो द अमाउंट और नंबर ऑफ समथिंग. ठीक है. तो वो डिटरमिन करना हो जाता है. ठीक है. तो ऐसे कुछ वर्ड्स जो आपको नंबर बताते हैं या अमाउंट बताते हैं, तो वो एडजेक्टिव का अंदर कैटेगरी में आ जाते हैं, और उसको क्या बोलेंगे? डिटरमिनर एडजेक्टिव. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी काउंटिंग वर्ड्स होते हैं वो सारे, जैसे 1 से लेके मतलब जितने भी होते हैं 1 टू 100, 1000, डज़न, यूनिट भी होती हैं जो, वो सारे एडजेक्टिव कहलाते हैं. ठीक है. तो जितने भी वर्ड्स होंगे जो आपको डिनोट करेंगे कोई नंबर या कोई अमाउंट. अमाउंट किस लिए? अच्छा, नंबर किस लिए होगा? काउंटेबल के लिए. अमाउंट किस लिए यूज करते हैं? किसके लिए यूज करते हैं अमाउंट हम? हाँ,
अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है? तो जितने भी वर्ड्स होंगे आप एनकाउंटर करते हो अपनी लाइफ में, वो नंबर डिनोट करेंगे, अमाउंट डिनोट करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? डिटरमिनर एडजेक्टिव, ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे कोई एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे आई ड्रिंक, ये ड्रिंक कैसे लिख दिया यार मैंने? ये थोड़ा जल्दबाज़ी में हो गया, ठीक है? अरे मिट जा भाई, मिट गया, ठीक है? आई ड्रिंक, अब सही है। आई ड्रिंक क्या लिखता हूँ आगे? मच मिल्क इन द मॉर्निंग, ठीक है? इस तरह का एग्ज़ाम्पल मैंने बना भी दिया होगा। जैसे मैं बहुत दूध पीता हूँ सुबह-सुबह, ठीक है? तो उस केस में बहुत क्या हो गया? बहुत हो गया मच, ठीक है? एंड इट इज़ रिप्रेजेंटिंग इट इज़ डिस्क्राइबिंग मिल्क, है ना? इट इज़ डिटरमिनिंग द अमाउंट ऑफ मिल्क, है ना? जो मच है वो क्या बता रहा है? अमाउंट बता रहा है। अमाउंट बता रहा है किसका? मिल्क का, जो कि एक नाउन है और आपको पता है कि एडजेक्टिव्स वी यूज़ एडजेक्टिव फॉर नाउन्स ओनली। तो इस केस में इस तरीके से आप यूज़ करोगे एडजेक्टिव को, ठीक है? तो 2 तरह के होते हैं, रट्टा नहीं मारना है, ना ही ध्यान रखना है, ब आपको पता लग जाएगा वैसे भी। सो यू विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन हाउ मेनी एडजेक्टिव्स आर देयर, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते बट कांसेप्ट तो कांसेप्ट है। एक क्वेश्चन से पहले कांसेप्ट समझना पड़ेगा। तो दैट इज़ व्हाई यू हैव टू कीप दीज़ थिंग्स इन माइंड कि 2 तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं। एक हो गया डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, देन हो गया डिटरमिनर एडजेक्टिव। ठीक है? अब आगे बढ़ जाते हैं, इतना बहुत है उसके लिए, क्लासिफिकेशन के लिए। अब है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स में क्या हो गया कि भई पोजीशन का मतलब क्या होता है? मतलब कोई जगह, है ना? कोई प्लेस। इफ यू आर टोल्ड टू प्लेस एन एडजेक्टिव इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, तो आप वहाँ पे उसको कहाँ पे फिट करोगे? ठीक है? यानी कि एक स्टेटमेंट है, ठीक है? जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सब कुछ है, सारे वर्ड्स हैं। तो जो एडजेक्टिव है उसका प्लेस कहाँ आना चाहिए? ठीक है? तो देखो यही पढ़ेंगे और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ईज़ी है। यू विल गेट टू नो ईज़िली। ठीक है? अब यहाँ पे पोज़ीशन ऑफ एडजेक्टिव्स में आपको पहले ये वाली पोज़ीशन ध्यान रखनी है। पहले होगी पोज़ीशन नंबर 1। पोज़ीशन नंबर 1 क्या कहता है? इट इज़ अ टेम्पेस्चुअस डे, टेम्पेस्चुअस डे, सॉरी टेम्पेस्चुअस डे। इस केस में इसको मैं आपको कंपैरिज़न करके बताऊँगा। देखो, अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि 2 तरह की पोज़ीशन इम्पोर्टेंट होती है एडजेक्टिव की। लाइक आप किसी भी एडजेक्टिव को प्रेज़ेंट करते हो ना स्टेटमेंट 2 तरीके से। एक होता है एट्रिब्यूटिव, एक होता है प्रेडिकेटिव जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में होगी। एट्रिब्यूटिव में क्या होता है जैसे पहला वाला आपने ये स्टेटमेंट देख लिया इससे आपको पता लग जाएगा। इट इज़ अ टेम्पेस्चुअस डे। टेम्पेस्चुअस का मतलब क्या हो गया? स्टॉर्मी। टेम्पेस्चुअस का मतलब होता है स्टॉर्मी, ठीक है? अब इस केस में व्हेन यू फाइंड एन एडजेक्टिव बिफोर एक्जेक्टली बिफोर अ नाउन, ठीक है? जब आप एडजेक्टिव को बिल्कुल नाउन, ये हो गया नाउन, डे क्या होता है? नाउन होता है। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। बिल्कुल साथ में पाते हो, ठीक है? तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो क्या कर रहा है? नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। हमेशा एडजेक्टिव कहीं भी हो नाउन को मॉडिफाई ही करेगा, बट समटाइम्स विदाउट अ नाउन भी करता है, लेकिन वो नाउन को ही मॉडिफाई करता है। लेकिन जब बिल्कुल नाउन के साथ में बैठ के कोई एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है, तो उस केस में उसे बोला जाता है एट्रिब्यूटिव स्टेटमेंट, ठीक है? देखो ये यहाँ पे इसको ही मॉडिफाई कर रहा है। टेम्पेस्चुअस क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? स्टॉर्मी होता है व्हिच इज़ एन एडजेक्टिव। तो उस केस में क्या है कि ये जो टेम्पेस्चुअस है, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है जो कि एक डे है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, साथ में बैठ के। बस इसके लिए ध्यान रखो साथ में बैठ के। जब कोई एडजेक्टिव नाउन के साथ में बिल्कुल टच में बैठ के उसको मॉडिफाई करता है, ठीक है? तो उसे एट्रिब्यूटिव स्टेटमेंट कहते हैं और एक इस तरह की पोज़ीशन बन जाती है एडजेक्टिव की। ठीक है? ये मैंने वही लिखा हुआ है। ठीक है? अब ये बताने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टेलिंग यू द प्रेडिकेटिव स्टेटमेंट, ठीक है? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ यू विल बी एबल टू लर्न समथिंग व्हेन यू कंपेयर समथिंग, ठीक है? तो कंपैरिज़न जब करते हो तो ईज़िली माइंड में जाता है, ठीक है? तो अभी के लिए ये समझो पोज़ीशन नंबर 1 क्या कहती है कि जब कोई एडजेक्टिव नाउन के साथ में बैठ के बिल्कुल उसको मॉडिफाई करता है। दूसरी जो प्रेडिकेटिव स्टेटमेंट है पहले वो देखेंगे, फिर उसके ऊपर जाएँगे, ठीक है? पोज़ीशन नंबर 2 क्या कहता है? पोज़ीशन नंबर 2 है प्रेडिकेटिव स्टेटमेंट। देखो वो ही मैंने स्टेटमेंट ली है। ठीक है? अ डे इज़ टेम्पेस्चुअस। अब देखो, दोनों में एक ही क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है? दोनों में एक ही नाउन है। पहली वाले में भी क्या था? डे था, नाउन, ठीक है? और जो एडजेक्टिव था वो टेम्पेस्चुअस था। इसमें भी क्या है? दोनों सेम है। बट थोड़ा-सा स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस बदल गया है। इस केस में क्या है? नाउन पहले आ गया है, जो एडजेक्टिव है वो अकेला काम कर रहा है, बट स्टिल इट इज़ मॉडिफाइंग द सेम नाउन दैट इज़ डे। तो कहने वाली बात ये है कि एडजेक्टिव का एक ही काम होता है, वो नाउन को ही मॉडिफाई करेगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। कभी-कभार जो एडजेक्टिव होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में एडजेक्टिव नाउन के साथ में बैठ के मॉडिफाई करता है नाउन को, जैसा कि आपने देखा ये वाली स्टेटमेंट में। जैसे ये वाला, ठीक है? इसे बोलेंगे एट्रिब्यूटिव, कोई पूछने वाला नहीं है एग्ज़ाम में स्टेटमेंट का नाम बताइए, ऐसा कुछ नहीं है, बट ध्यान रखना, ठीक है? अब होता है कि भई जब नाउन को मॉडिफाई करता है लेकिन नाउन पहले ही आ जाता है, ठीक है? बाद में टच में या साथ में बैठ के उसको मॉडिफाई नहीं करने की ज़रूरत नहीं होती है एडजेक्टिव को, ठीक है? तो क्या हो गया? अ डे इज़ टेम्पेस्चुअस, ठीक है? अ डे इज़ स्टॉर्मी, ठीक है? तो यानी कि जब अकेला
एडजेक्टिव काम करता है एंड मॉडिफाइंग द सेम नेम, सेम नाउन, तो उस केस में उसे प्रेडिकेटिव स्टेटमेंट बोला जाता है। ठीक है, बस ये मैंने वही लिख रखा है। ये बताने की जरूरत नहीं है मेरे को दोबारा, बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द सेम थिंग। ठीक है? अब थोड़ा-सा पीछे बैक चले जाते हैं, व्हाई? बिकॉज़ आई लेफ्ट समथिंग। अब देखो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं। 2 स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई, एक एट्रिब्यूट, एक प्रेडिकेट, उसको ध्यान में रखना। अब ये कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस मतलब कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है? जैसे फॉर्मर आपने सुना होगा, शेयर, मेन, ओल्डन, लिव, ठीक है? और लाई भी बोलते हैं इसको, ठीक है? व्हेन यू यूज़ एज़ अ नाउन, ठीक है? ओह सॉरी एडजेक्टिव। उसके बाद लिटिल, ठीक है? ये सारे वर्ड्स आपने देखे होंगे लाइफ में, है ना? देखे होंगे, यूज़ भी किए होंगे। ये हमेशा एट्रिब्यूटिव स्टेटमेंट में यूज़ होंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। मतलब एग्जांपल के साथ देखते हैं, आई सॉ अ लिटिल बॉय इन द गार्डन, ठीक है? आई सॉ अ लिटिल, ये क्या है? एक तरह का एडजेक्टिव है। मैंने बोला कि एक तरह का एडजेक्टिव है, ठीक है? बॉय इन द गार्डन, मैंने आपको बताया कि भाई पहले वाला, ये वाला देखते हैं, फॉर्मर वाला, ठीक है? पहले सेकंड वाला देख लेते हैं। रामनाथ कोविंद इज द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया। अब इस केस में क्या बोला जा रहा है कि रामनाथ कोविंद जो थे, गोविंद, अच्छा, ये गोविंद नहीं होगा, कोविंद होगा ना? ये पता नहीं किसने कर दिया। ये गोविंद नहीं होगा, ही इज नॉट गोविंद, ही इज कोविंद। ठीक है, शायद ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो गोविंद नहीं है, कोविंद है, ठीक है? अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट का नाम गलती से भी नहीं गलत लिखना है ना? तो कोविंद इज़ द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया। अब इस केस में पीएम क्या हो गया? एक तरह का कंपाउंड नाउन हो गया, नाउन हो गया, ठीक है? अब ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो यानी कि फॉर्मर एक ऐसा, फॉर्मर जो वर्ड है, एक ऐसा एडजेक्टिव है जो हमेशा एट्रिब्यूटिव स्टेटमेंट में यूज़ होगा, मतलब उसके साथ में नाउन आना ज़रूरी है। दोनों साथ में काम करेंगे, यानी कि फॉर्मर हमेशा नाउन के टच में रह के काम करता है, ठीक है? अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं इसको उस तरीके से लिख देता हूँ, उस वाली स्टेटमेंट देखो, जैसे रामनाथ कोविंद, मैंने शॉर्ट में लिख दिया अपने प्रेसिडेंट साहब का नाम, ठीक है? इज़ द फॉर्मर ऑफ इंडिया, ठीक है? अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्रेडिकेटिव स्टेटमेंट की तरह, ठीक है? प्रेडिकेटिव स्टेटमेंट की तरह या विदाउट अ नाउन लिख देता हूँ, तो ये काम नहीं करेगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो कहने वाली बात ये है कि कुछ एडजेक्टिव्स मैंने आपको सामने लिखे हैं, अगर एग्ज़ाम में आ जाता है कि दे आर यूज्ड प्रेडिकेटिवली विदाउट एनी नाउन, विदाउट बीइंग टच्ड विद एनी नाउन, है ना? तो उस केस में क्या होगा? गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। ये हमेशा नाउन के साथ में रह के ही काम करते हैं, ठीक है? तो आई सॉ अ लिटिल बॉय, जैसे ये यहाँ पे काम कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसके साथ में रहते हैं। अगर मैं लिखता आई द बॉय वाज़ अ लिटिल, ऐसे लिखता तो गलत हो जाता प्रेडिकेटिवली, ठीक है? द बॉय वाज़ अ लिटिल इन द गार्डन, ऐसे लिखता गलत हो जाता, है ना? तो यानी कि ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमेशा नाउन के साथ में रह के उसको मॉडिफाई करते हैं। इन द गार्डन, रामनाथ कोविंद इज़ द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है? तो ये ध्यान में रख लेना। जैसे अगर मैं एक और एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ मेन का, ठीक है? जैसे अगर मैं समझता हूँ कि इंग्लिश बोलता हूँ, इंग्लिश इज़ द मेन, ठीक है? मैंने लिख दिया, ठीक है? या 1 सेकंड, ये थोड़ा सही से मैं बना देता हूँ, ठीक है? मैं लिखता हूँ इंग्लिश, एक शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है? समझ जाना। इंग्लिश सब्जेक्ट इज़ द मेन, इंग्लिश सब्जेक्ट इज़ द मेन। ये मैंने प्रेडिकेटिवली लिख लिया कि भई जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, वो पहले मैंने नाउन का यूज़ कर लिया एंड बाद में आई यूज्ड मेन व्हिच इज़ एन एडजेक्टिव अलोन, ठीक है? विदाउट एनी नाउन। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। क्यों गलत हो गई? बिकॉज़ यू कैन नॉट यूज़ मेन, ठीक है? एज़ इन द प्रेडिकेटिव स्टेटमेंट, ठीक है? यू कैन यूज़ मेन एज़ एन एडजेक्टिव ओनली इन द एट्रिब्यूटिव स्टेटमेंट। तो इसको कैसे लिखूँगा? इंग्लिश इज़ द मेन सब्जेक्ट। अब इस केस में सब्जेक्ट आ रहा है किसके साथ? मेन के साथ, जो कि एक एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है? तो उस केस में ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी। व्हाई? बिकॉज़ अब मैं मेन जो एडजेक्टिव है उसको एट्रिब्यूटिवली यूज़ कर रहा हूँ, मतलब किसी नाउन के साथ में यूज़ कर रहा हूँ, टच में रह के, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करोगे। आई होप समझ में आ गया होगा कि ये सारे वर्ड्स हैं विदाउट ए नाउन, विदाउट बीइंग टच्ड विद एनी नाउन, विदाउट गेटिंग अटैच्ड विद एनी नाउन, दे कैन नॉट बी यूज्ड अलोन, ठीक है? आई मीन दे कैन नॉट बी यूज्ड प्रेडिकेटिवली। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब ये क्या कह रहा है? हाँ, देखो वर्थ, वर्थ क्या है वर्थ? वर्थ आपको पता होगा, वर्थ का मतलब क्या होता है? किसी योग्य होना या लायक होना, है ना? तो वर्थ एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कभी भी, वो कभी भी इस तरीके से यूज़ नहीं होगा। दिस इज़ द वर्थ रीडिंग डॉक्यूमेंट्री, ठीक है? ऐसे यूज़ नहीं होगा। मतलब वर्थ के साथ कभी भी नाउन नहीं आएगा साथ में, यानी कि एट्रिब्यूटिवली वर्थ कभी यूज़ नहीं हो सकता। वर्थ एक ऐसा एडजेक्टिव है, हमेशा ध्यान रखना है, इसके स्टेटमेंट बनते हैं। एग्ज़ामिनर पूछ लेगा, मतलब एक-एक वर्ड का ध्यान रखना पड़ता है इंग्लिश में। ठीक है? किसी से भी एरर बना सकता है एग्ज़ामिनर, ठीक है? तो इसका ध्यान रखना, ठीक है? तो ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि वर्ब को मैंने किसके साथ यूज़ कर लिया आगे? नाउन के साथ यूज़ कर लिया, यानी कि एट्रिब्यूटिवली यूज़ कर लिया है। ये व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज़ वर्थ एज़ एन एडजेक्टिव इन प्रेडिकेटिव स्टेटमेंट ओनली। दिस इज़ द डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री मतलब नाउन पहले ले लिया है, ठीक है?
अच्छा, नाउन पहले ले लिया क्या मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है आपको एडजेक्टिव इस फॉर्म में मिलेगा। एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है? एडजेक्टिव ऐसे मॉडिफाई करता है। वर्थ के केस में ऐसा नहीं है। वर्थ के केस में क्या होता है पहले नाउन आता है, ठीक है? फिर एडजेक्टिव आता है, ठीक है? ये एक ही वर्ड है ध्यान रखना पड़ेगा। आप सोच रहे होगे कि भाई मैं एक वर्ड के पीछे क्यों पढ़ा रहा हूँ? मतलब एक वर्ड के पीछे मैंने पूरी एक आधी स्लाइड बना दी। इट इज़ इम्पोर्टेंट, इट इज़ आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, इट हैज़ बीन आस्क्ड, दिस वर्ड हैज़ बीन सीन इन द एग्जामिनेशन। ठीक है? तो मैं क्या कह रहा था कि मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने आपको बताया एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, ठीक है? ऐसे मॉडिफाई करता है। लेकिन वर्थ के केस में नाउन पहले आएगा, एडजेक्टिव बाद में आएगा। तो वर्थ जो कि एक एडजेक्टिव है, वो इस तरीके से नाउन को मॉडिफाई करेगा जैसे डॉक्यूमेंट्री क्या है, एक तरह का नाउन है। डॉक्यूमेंट्री क्या है? नाउन है, ठीक है? और ये क्या एडजेक्टिव है ना? तो ये वाला रूल नहीं चलेगा। ये क्या हो गया? नाउन हो गया। तो ये वाला रूल नहीं चलेगा वर्ड केस में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले नाउन आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा। तो ये केवल वर्ड के साथ ही होता है। ठीक है? ध्यान रखना। तो दिस इज़ द डॉक्यूमेंट्री व्हिच इज़ अ नाउन, देन वर्थ रीडिंग। तो वर्थ के बाद भी अगर कोई वर्ड आता है तो वो जेरंड फॉर्म में होता है, ये भी ध्यान रखना वर्थ रीडिंग। ठीक है? वर्थ जिसके लिए यूज़ कर रहे हो। ठीक है? जैसे दिस इज़ द पेन, वर्थ राइटिंग। ठीक है? ये पेन अच्छा है, किसके लिए? लिखने के लिए। ठीक है? तो आई होप समझ में आ गया होगा वर्थ का भी यूज़ आपको और वर्थ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस डॉक्यूमेंट्री इज़ वर्थ रीडिंग। अब यहाँ पे प्रेडिकेटिवली यूज़ करा है, यहाँ पे क्या यूज़ करा है? प्रेडिकेटिवली यूज़ करा है वर्थ को मैंने। नाउन वर्ब से पहले लिख दिया, है ना? उसके बाद वर्थ का यूज़ करा है इन द एंड अलोन, ठीक है? तो एट्रिब्यूटिव फॉर्म में तो कभी यूज़ नहीं हो सकता जब नाउन आगे आता है। अगर आपको यूज़ करना है, टच में नाउन को यूज़ करना है, तो नाउन को पहले लिखो, बाद में वर्थ को लिखो और प्रेडिकेटिवली यूज़ हो सकता है कि नाउन को पहले लिख दो वर्ब से पहले, देन वर्थ वुड बी यूज्ड अलोन। ठीक है? तो इस तरह के स्टेटमेंट ध्यान रखना वर्थ के आ सकते हैं। मैंने ये स्पेशली इसकी आधी स्लाइड इसलिए बनाई है बिकॉज़ आई हैव सीन दिस थिंग इन सीडीएस एग्जामिनेशन आल्सो। ठीक है? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा-सा। ठीक है, अब है पोज़ीशन नंबर 3, पहली पोज़ीशन हो गई एट्रिब्यूटिव स्टेटमेंट, दूसरी हो गई प्रेडिकेटिव स्टेटमेंट, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या कहता है? थर्ड कहता है प्रीपोज़िशन के बारे में। प्रीपोज़िशन के बारे में जैसे ये वाला गलत हो गया, ही इज़ द मैन वर्दी ऑफ अटेंशन। एक सेकंड मैं पहले देख लेता हूँ। ये वाला रूल मैं बहुत दिनों बाद पढ़ा रहा हूँ और मैंने अपनी स्लाइड में डाला है इन द लास्ट नाइट बिकॉज़ आई थॉट कि भई इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। वैसे तो मैं बच्चों को जो पढ़ाता हूँ, 2-3 पोज़ीशन होती है, ये वाली छोड़ देता हूँ बिकॉज़ हैवी हो जाता है कभी-कभार बच्चों के लिए, है ना? स्टूडेंट्स के लिए। तो इसलिए क्या होता है कि मैं कुछ-कुछ निकाल देता हूँ बट आई स्पेशली एडेड दिस पोज़ीशन लास्ट नाइट इन माय स्लाइड सो दैट यू विल बी एबल टू गेट यू विल बी एबल टू गेट इट। बिकॉज़ आई नो कि भई बच्चे एफर्ट्स नहीं लगाते हैं टू गेट मोर रूल्स, है ना? जितना उनको पढ़ाया जाता है वो मोस्टली केसेस में वही पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो टीचर्स पे वो विश्वास करते हैं तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स शुड बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट, अ लर्निंग कैंडिडेट, है ना? तो लेट मी सी फर्स्ट ये क्या कह रहा है? हाँ, देखो अब ये कह रहा है कि भई पोज़ीशन नंबर 3 ये है प्रीपोज़िशन के केस में। एन एडजेक्टिव इज़ प्लेस्ड आफ्टर अ नाउन इफ एनी प्रीपोज़िशन इज़ फॉलोड। जैसे मैंने आपको बताया था कि भई जो एडजेक्टिव का केस होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव ऐसे आएगा, देन नाउन आएगा, ठीक है? देन नाउन आएगा, है ना? एडजेक्टिव पहले रहेगा, नाउन बाद में रहेगा, इस तरीके से मॉडिफाई करेगा, मैंने आपको बताया। लेकिन और ये वर्ब के केस में उल्टा हो जाता है, वर्ब के केस में क्या होता है कि नाउन पहले आता है, ठीक है? देन एडजेक्टिव आता है ना? वर्ब के केस में मैंने बताया द प्रीवियस स्लाइड। अब ये वाली जो पोज़ीशन होती है, ये एक केस में और फ़ॉलो होती है, कहाँ पे? प्रीपोज़िशन, जब आपके पास कोई प्रपोज़िशन हो, ठीक है? जैसे अब ये वाली स्टेटमेंट देख लो कन्वेंशनल स्टेटमेंट जो हमेशा यूज़ करते हैं, ही इज़ द मैन वर्दी ऑफ अटेंशन। अब इस केस में ये क्या है? नाउन है, ठीक है? और ये क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है? इस तरीके से यूज़ नहीं करोगे, इस तरीके से यूज़ नहीं करोगे। एक सेकंड मैंने कुछ गलती तो नहीं करी है? एक सेकंड, गिव मी अ मोमेंट प्लीज़। सो गाइस आई वाज़ टेलिंग यू कि यहाँ पे एक एरर आ गया है स्लाइड में। सो दैट इज़ व्हाई आई गॉट कन्फ्यूज्ड कि मैंने जो समझाना था वो सही तो था, लेकिन ड्यू टू द रॉन्ग मार्किंग्स ये गलत है। गिव मी अ मोमेंट। एक ये गलत हो गया है, ठीक है? और एक ये गलत हो गया है। ये जो एरर है वो कोरिजेंडम का है। कोरिजेंडम का मतलब मिसप्रिंटेड एरर लाइक व्हेन द स्लाइड वाज़ बीइंग टाइप्ड तो यहाँ पे क्या गलती हो गई है कि ये जो है इंटरचेंज होने थे। ठीक है? ये सही होगा, ये गलत होगा। दैट इज़ व्हाई आई गॉट कन्फ्यूज्ड कि मैं मेरा जो कांसेप्ट है समझाने का वो तो सही है बट रॉन्ग मार्किंग क्यों हो रही है? ठीक है? तो आई वांटेड टू से ही इज़ द मैन वर्दी ऑफ अटेंशन सही है एंड ही इज़ द वर्दी मैन ऑफ अटेंशन गलत है। सो दैट इज़ व्हाई आई गॉट कन्फ्यूज्ड एंड पज़ल्ड एंड दैट इज़ व्हाई आई हैड टू पॉज़ द लेक्चर। तो अब दोबारा से एक बार देखते हैं कि आई वाज़ टेलिंग यू जो कन्वेंशनल पोज़ीशन होती है एडजेक्टिव की नाउन के साथ वो क्या होती है? एडजेक्टिव पहले आता है, नाउन बाद में आता है ना? देखो यहाँ पे
एडजेक्टिव क्या पहले है, नाउन बाद में है। ठीक है, आई होप यू कैन सी। ये क्या होता है, कन्वेंशनल पोजीशन एडजेक्टिव की, कि भाई एडजेक्टिव नाउन से पहले मॉडिफाई करेगा। एक और पोजीशन मैंने आपको बताई थी वर्दी के केस में, कि जय नाउन जो होता है पहले आता है, एडजेक्टिव बाद में आता है। ठीक है, सेम एडजेक्टिव नाउन को ही मॉडिफाई करता है, लेकिन पोजीशन में डिफरेंट होता है। ठीक है, डिफर होता है। तो एक ये वाली जो पोजीशन होगी एक बार आएगी जब क्या होगा, प्रेपोजिशन आपके सामने होगा। ठीक है, यानी कि जो कन्वेंशनल मेथड है ये वाला है। ठीक है, जो हमारा है। अगर मैं कन्वेंशनल मेथड यूज करता हूँ, लाइक इफ आई प्लेस एडजेक्टिव बिफोर नाउन, तो वो इस तरीके से यूज करूंगा, ही इज द मैन, सॉरी ही इज द वर्दी। वर्दी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, मैन क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ये कन्वेंशनल मेथड है। ठीक है, वर्दी पहले आएगा, मैन बाद में आएगा, ऑफ अटेंशन गलत हो गया, व्हाई, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ। होना क्या चाहिए था? इस तरीके से होना चाहिए था। ये अब करेक्ट क्यों हो गया? ही इज़ द वर्दी नाउन। तो यहाँ पे जो कन्वेंशनल मेथड है, कन्वेंशनल पोजीशन है आई मीन ऑफ एडजेक्टिव बिफोर नाउन, तो वो यही है। कि अब इस केस में सही क्यों हो गया? ऊपर वाले केस में गलत क्यों होगी सेकंड पोजीशन? वो इसलिए गलत हो गई है क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है। और पहला वाला सही क्यों हो जाएगा? हमने पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, ही इज़ द मैन वर्दी ऑफ अटेंशन। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर सेंटेंस के अंदर कोई प्रपोजिशन आपको मिलती है एंड यू हैव टू प्लेस एडजेक्टिव विद अ नाउन, तो आपको हमेशा जो एडजेक्टिव होगा नाउन के बाद में करना पड़ेगा। नाउन ये है, पहले एडजेक्टिव बाद में है। ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ है। और अगर प्रेपोजिशन नहीं होगी तो वही कन्वेंशनल पोजीशन कि भाई एडजेक्टिव पहले आएगा, लाइक ओवर हियर, एंड नाउन बाद में होगा। है ना? तो ये जो मार्किंग थी इसकी वजह से आई गॉट कंफ्यूज्ड, कि मुझे लगा कि मैंने गलत पढ़ा रहा हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे मार्किंग की गलत थी, ऊपर वाला सही था। ये जो राइट और रॉन्ग मार्किंग है ये गलत हो गया था। एक बार ये और देख लेते हैं। पहले देखते हैं ये वाला, दिस इज नॉट द सूटेबल कंडीशन। अब ये वाला सही है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, और एडजेक्टिव को नाउन से पहले ही होना चाहिए टू मॉडिफाई द नाउन। ठीक है, ये सही है। लेकिन ऊपर वाले केस में क्या होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रेपोजिशन फॉर, हम क्या करेंगे, नाउन को पहले रख देंगे, देन एडजेक्टिव बाद में रख देंगे। ठीक है, तो इस केस में एडजेक्टिव ऐसे मॉडिफाई कर रहा है, इस केस में ऐसे मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, चेंज क्यों हो गया? बिकॉज यहाँ पे प्रेपोजिशन है। तो सिंपल सी बात है, अगर प्रेपोजिशन आती है सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू एडजस्ट एडजेक्टिव आफ्टर द नाउन। ठीक है, आई होप पोजीशन नंबर थर्ड भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ जाते हैं। पोजीशन नंबर 4, पोजीशन नंबर 4 क्या कहता है? पोजीशन नंबर 4 कहता है कि व्हेन देयर इज व्हाट? देयर इज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज एन एडजेक्टिव। मतलब अगर कोई स्टेटमेंट है, ठीक है? किसी स्टेटमेंट में कोई सब्जेक्ट है, ठीक है? और सब्जेक्ट तो होगा ही, ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी होगा, ठीक है? ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं हो, बट इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेटमेंट, तो ऑब्जेक्ट को अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो उस केस में, और वो क्या होगा? जो कॉम्प्लीमेंट देने वाला वर्ड होगा वो एडजेक्टिव होगा, तो उस केस में आप कैसे यूज़ करोगे? उस केस में भी आपको नाउन प्लस एडजेक्टिव ये फॉलो करना पड़ेगा। ये वाली पोजीशन फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, एक ही स्टेटमेंट है, एक ही में समझ में आ जाएगा। माय सीनियर हैज मेड ऑल द एम्प्लॉइज इंडिग्नेंट। अब देखो यहाँ पे माय सीनियर से हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हैज मेड ऑल द एम्प्लॉइज। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं पूरा लेता हूँ ये ऑल द एम्प्लॉइज, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, नाउन तो वैसे ये है, लेकिन हम पूरे को नाउन मान के चलेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, और नाउन ये कौन सा वाला है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है ना? कि भाई मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो व्हाट का और whom का आंसर करता है, किसका, वर्ब का। ठीक है, तो माय सीनियर हैज मेड whom, एम्प्लॉयज को बनाया। ठीक है, क्या बनाया, सेल बनाया। यहाँ पे इंडिग्नेंट है, वो वर्ड अभी बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले जान लो कि ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, माय सीनियर सब्जेक्ट हो गया, एंड देयर इज एन ऑब्जेक्ट, यूज हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइक एम्प्लॉयज एक तरह का ऑब्जेक्ट है, यूज हुआ है। ठीक है, और ये आंसर किसका कर रहा है, ये वर्ब है। वर्ब का जो आंसर करता है whom का, वो ऑब्जेक्ट है क्या, एम्प्लॉयज। कि भाई मेरे सीनियर ने सारे एम्प्लॉयज को इंडिग्नेंट बना दिया। इंडिग्नेंट क्या है ये? इंडिग्नेंट क्या है? इंडिग्नेंट का मतलब होता है एंग्री। जब आप बहुत ज्यादा गुस्सा होते हो, है ना, तो उसे क्या बोला जाता है, वेरी एंग्री को बोला जाता है इंडिग्नेंट। अब वहां पे जो इंडिग्नेंट है ना, ये एक तरह का एडजेक्टिव है। ये एक तरह का एडजेक्टिव है। इसको गौर से देखो, यहाँ पे नाउन पहले है, एम्प्लॉयज एडजेक्टिव बाद में है। व्हाई? बिकॉज अगर किसी स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट को आपको कॉम्प्लीमेंट देना है, यहाँ पे एम्प्लॉयज के लिए तो है कि इंडिग्नेंट। ये जो इंडिग्नेंट वर्ड है ये किसके लिए है, एम्प्लॉयज के लिए है। ठीक है, विच इज एन ऑब्जेक्ट फॉर्म, है, विच इज एन ऑब्जेक्ट फॉर्म। ये जो इंडिग्नेंट है ये सब्जेक्ट के लिए नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना, या इस तरीके से हम बोलते हैं सिंपली ग्रामेटिकल भाषा में, कि भाई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। एम्प्लॉयज की विशेषता क्या है यहाँ पे, कि वो गुस्सैल है, गुस्से में है। तो इंडिग्नेंट जो है वो एडजेक्टिव है, ये इसके लिए है। अब इस केस में है तो ऑब्जेक्ट, लेकिन है क्या, नाउन है ना? तो इस केस में ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, यानी कि ये वाली पोजीशन फॉलो हुई है, विच इज नॉट कन्वेंशनल। तो अगर
सेंटेंस के अंदर अगर एडजेक्टिव का यूज होता है टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट ये एडजेक्टिव है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है ना, कि वो जो एम्प्लॉयज है कैसे है, गुस्सैल है, डिस्क्राइब कर दिया, तो उस केस में प्रेडिकेटिवली यूज करोगे किसको, एडजेक्टिव को, विदाउट एनी नाउन। प्रेडिकेटिवली का मतलब क्या हो गया कि इन दी एंड एडजेक्टिव अकेला यूज होगा, उसके साथ कोई भी नाउन अटैच नहीं होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, और अब आगे बढ़ जाते हैं, इतना ही था। ठीक है, अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं, मतलब वो नाउन के साथ में नहीं आएंगे। दो तरह की स्टेटमेंट बताई थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एट्रीब्यूटिव में क्या होता है, व्हेन यू हैव नाउन अटैच्ड एन एडजेक्टिव व्हाइल मॉडिफाइंग, है ना। और दूसरी क्या होती है, प्रेडिकेटिवली, मतलब प्रेडिकेटिवली में मतलब क्या हो गया, जब नाउन अकेला होता है, सॉरी, एडजेक्टिव अकेला होता है, नाउन पहले ही आ जाता है ना, नाउन पहले ही आ जाता है और एडजेक्टिव उसे अकेला मॉडिफाई करता है। ऐसे ही कुछ है सारे वर्ड्स हैं, ये सारे एडजेक्टिव्स ये हमेशा प्रेडिकेटिव स्टेटमेंट में यूज होंगे। प्रेडिकेटिव स्टेटमेंट में यूज होंगे मतलब एट्रीब्यूटिव में कभी यूज नहीं हो सकते। लाइक अगर मैं अपार्ट फ्रॉम द गिवन एग्जांपल, अगर मैं यूज करता हूँ सॉरी, अगर सपोज करो आपको किसी को सॉरी बोलना है, तो आप क्या बोलते हो, आप ये बोलते हो, आई एम अ सॉरी बॉय, ठीक है, या आप ये बोलते हो, आई एम सॉरी। बीइंग दिस इन योर माइंड कि सॉरी एक एडजेक्टिव है, ठीक है, क्या सॉरी क्या एक एडजेक्टिव है, ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है, आप कैसे यूज करते हो सॉरी को, एडजेक्टिव को, एज अ इन योर डेली लाइफ, है ना, एज एन एडजेक्टिव इन योर डेली लाइफ। ऐसे तो बोलना बहुत बेकार है ना, आई एम अ सॉरी बॉय, तो ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि एट्रीब्यूटिव स्टेटमेंट है, जब एडजेक्टिव नाउन के साथ में अटैच रहता है ना, जब एडजेक्टिव नाउन के साथ में अटैच रहता है, तो यानी कि सिंपल सी बात है, दीज आर वो दोज एडजेक्टिव्स व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड प्रेडिकेटिवली, सॉरी, एट्रीब्यूटिवली, दे कैन ओनली बी यूज्ड इन द प्रेडिकेटिव फॉर्म। ठीक है, एट्रीब्यूटिव तरीके से यूज नहीं हो सकते। आई एम अ सॉरी सही होगा, आई एम सॉरी सही होगा, है ना। तो एक बार देख लेते हैं सबकी तरफ। ग्लैड, ऐसे बोलते हो आई एम अ ग्लैड मैन, या बोलते हो आई एम ग्लैड टू सी यू, है ना, ऐसे नहीं बोलते आई एम अ ग्लैड मैन टू सी यू। व्हाई, बिकॉज एट्रीब्यूटिव स्टेटमेंट में यूज नहीं हो सकते, प्रेडिकेटिव में यूज होते हैं अकेले। ठीक है, श्योर, आर यू श्योर बोलते हैं ना, ड्यू, अवेयर, स्लीप, अलाइव, रेडी। रेडी के लिए बहुत सिंपल है, कैसे बोलते हैं, आर यू रेडी टू गो, है ना, ऐसे तो नहीं बोलते आर यू अ रेडी मैन या रेडी बॉय या रेडी वुमन टू गो, क्योंकि अगर उसके साथ नाउन लगा दोगे एट्रीब्यूटिव बन जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, प्रेडिकेटिवली यूज करना है। ठीक है, सॉरी बता दिया है, अवेक, अकिन, हैप्पी, अनवेल, अलाइव, वेल, कंटेंट, फाइन, ऐसे बोलते हैं ना, फाइन। इफ समबडी आस्क यू कि भाई कैसे हो, हाउ आर यू, हाउ डू यू से, आई एम फाइन, ऐसे तो नहीं बोलते आई एम अ फाइन बॉय, या आई एम अ फाइन एम्प्लॉय, या आई एम अ फाइन व्हाट स्टूडेंट, ऐसे तो नहीं बोलते, है ना। क्यों नहीं बोलते, बिकॉज ये नाउन के साथ आते ही नहीं है वर्ड्स, आई मीन एट्रीब्यूटिवली यूज ही नहीं होते हैं। अलोन, वर्थ, वर्थ देखो यहाँ पे आ गया ना, वर्थ मैंने पहले ही बता दिया था आपको, वर्थ आ गया ना। तो जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, डेविड पूछता है मैरी से, हाउ आर यू मैरी, तो मैरी बोलती है आई एम अ फाइन गर्ल, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि फाइन वो एडजेक्टिव है जो नाउन के साथ नहीं आता है। ठीक है, आई एम फाइन होगा अकेला, ये क्या हो गया, प्रेडिकेटिव स्टेटमेंट हो गया है। तो ये सारे वर्ड्स ध्यान रखना, दे कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, आई थिंक विद दिस आवर today's session is completed. Let us move forward with a what, thank you, है ना। सो आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक माई लेक्चर एंड सॉरी फॉर दैट थिंग विच हैपेंड, कि जो हो गया था इसके कारण, है ना। तो एक्चुअली में क्या था, मार्किंग गलत हो गई थी। तो ये जो था इरेटम था, इरेटम मतलब मिसप्रिंटेड एरर, मतलब जो भी मैंने स्लाइड बनाई थी, आई सेंट इट टू गेट वेरीफाइड बाय माय टीम, तो उनकी वजह से कोई मिस्टेक हो गया होगा, बट मैंने इन दी एंड देख लिया कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो उसके हिसाब से तो मार्किंग नहीं है, तो आई इंटरचेंज देम इन इन एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ यू, है ना। तो मैंने कर दिया एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ यू। तो बस यही है, तो एक बार देख लेना कि भाई, एक बार देख लेना इनको कि भाई सही है नहीं है। ठीक है, तो मतलब करते हुए एक बार देख लेना कि भाई ये जो मार्किंग है मैंने ऐसे कट करके आपको दिखा दिया है, ताकि आप गलत ना पढ़ो, मतलब कहने का मतलब ये है। बाकी आज के सेशन में इतना ही था। So in our today's session, what we did, we completed classifications and position of adjective. In the next session, we have to see multiple adjectives. Yes. So multiple adjectives देखेंगे, like जब क्या होता है, एक ही सिंगुलर नाउन को मॉडिफाई करते हैं एक से ज्यादा एडजेक्टिव इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, तो उसे बोला जाता है मल्टीपल एडजेक्टिव्स। तो उसका कंसेप्ट देखेंगे और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। एंड फॉर टुडे सेशन थैंक यू, एंड फॉर द नेक्स्ट सेशन बी केयरफुल, बाय बाय।